हाय एवरीवन, मेरा नाम पार्थ वर्मा है और स्वागत है आप सबका सिविल जेली के यूट्यूब चैनल पे। अभी 24 तारीख को यानी 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 संपन्न हुआ था और आइए हम लोग देखते हैं कि इस बार का जो ओवरऑल ट्रेंड था, ओवरऑल वेटेज था, वो कैसा था, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए, ओवरऑल जो पिछले सालों के जो सवालों के पूछे जाने का तरीका था उसमें कितना बदलाव आया है। और अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और साथ में यूपी पीसीएस 2022 का भी देना चाहते हैं, तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप लोग कैसे आगे तैयारी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेरे पिछले कई वीडियोस में मैंने आप लोग को एक चीज बहुत साफ साफ बताई है कि अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स पर और कुछ टॉपिक्स पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। एंड जो मैंने आपको बताया था, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो, साइंस टेक हो या फिर करंट अफेयर्स, मिसलेनियस और उत्तर प्रदेश, इन 6 टॉपिक्स ने अपना जो ओवरऑल ट्रेंड था वो जारी रखते हुए वैसे ही सवाल पूछे हैं जैसे वो विगत कुछ वर्षों में पूछते आ रहे थे। जैसे कि अगर हम स्टैटिक की बात करें तो सबसे बड़ा जो फोकस एरिया था वो था स्टैटिक में आपका पॉलिटी। अब पॉलिटी में कैसे सवाल पूछे गए थे ये मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। बट अगर आप ध्यान दें तो आपका 150 सवालों में मोटा मोटा 27 सवाल यानी ऑलमोस्ट 30 सवाल इस एरिया से था, यानी 1/5 ऑफ द एरिया वाज कवर्ड बाय पॉलिटी। एंड द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक वाज योर साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक में आपके 23 सवाल थे। इस बार थोड़ा वेटेज इनका बढ़ा है साइंस टेक में, बट अगेन उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। बट अगर आप फोकस में करें तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं स्टैटिक पोर्शन में तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और साइंस टेक। इसमें आपका ढेर सारा सवाल आया है, ठीक है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो ऑलमोस्ट 60 सवाल के ऊपर सवाल आपके इस एरिया से कवर्ड थे, ठीक है। 60 या 70 के आसपास सवाल इस एरिया से कवर्ड थे। बट आज भी जो किंग मेकर है वो है करंट अफेयर्स, मिसलेनियस एंड उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस। हर साल अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश से ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस आ रहे थे, इस साल उसको उल्टा कर दें तो ये 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इस साल 9 क्वेश्चन थे। बहुत से वेबसाइट्स ने ये भी क्लेम किया था कि इस बार उत्तर प्रदेश से सवाल ना के बराबर पूछे गए, बट वो पता नहीं क्या खाकर क्या पीकर ये बना रहे हैं, भगवान जाने, भगवान मालिक है उनका। बट कोई भी व्यक्ति अगर इस यूपी पीसीएस फील्ड से नहीं भी जुड़ा हुआ है एंड अगर वो क्वेश्चन पेपर देखता है, उसे साफ साफ पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश से कितना इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं, डायरेक्टली उत्तर प्रदेश से पूछे गए हैं। उनकी अपने अलग अलग डायमेंशंस थे, कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड थे, कुछ स्टैटिक बेस्ड थे एंड कुछ मिसलेनियस बेस्ड थे। बट दैट डजंट मीन कि हम उनको उत्तर प्रदेश में काउंट नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश से आपके 9 सवाल आए हैं, तो 11, 9, 20 और 34, यानी मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आप इससे कम से कम 65 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस साल आपके 55 सवाल के आसपास, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज 54 सवाल आपके इस एरिया से आए हैं। सो अगर आप इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, सोचिए आप कितना आगे निकल जाएंगे। मूविंग अहेड, अगर मैं इसकी आगे की बात करूं, इसको परसेंटेज वाइज अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो आप ये देखिए, आप जरा इस टाइप वाले एरिया पे फोकस करिए। ये जो चांद बन रहा है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या क्या कवर्ड है, अच्छा अब इसको भी ले लीजिए ना, आप इसको क्यों भूल रहे हैं। पॉलिटी 18% सवाल, ठीक है, आपके 18% सवाल आपके पॉलिटी से थे। करंट अफेयर्स से भी अराउंड 23% सवाल थे। मिसलेनियस से आपके ऑलमोस्ट 7% के ऊपर सवाल थे एंड उत्तर प्रदेश से आपके 6% सवाल थे, ठीक है। एंड ये जो एरिया है ये अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, खासकर इस साल के पेपर में। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखते हैं, आपका ये एरिया अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो आपका मोर देन 50% ऑफ द पाई चार्ट अकेले ये एरिया कवर कर रहा है। आप इसको देखिए। एंड उसमें भी अगर आपका हिस्ट्री या फिर साइंस टेक भी अगर आपका एक मजबूत एरिया है, तो ये यूपी पीसीएस एग्जाम निकलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या रोक रहा है मुझे नहीं पता, बट अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए, खासकर इस एरिया को। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस पे गौर डालेंगे, मैंने आपको हमेशा से बताया था कि ये एरिया जो है ये हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एंड यूपी पीसीएस ने इस साल भी अपने मैक्सिमम सवाल 50% के ऊपर के सवाल इस एरिया से पूछे हैं, which is what? Your polity, your current affairs, your miscellaneous section and your उत्तर प्रदेश based questions. Now moving ahead, अगर मैं
सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड की बात करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो जैसे मैंने पहले बताया था 27 सवाल इससे आए थे। अगर मैं इनके डायरेक्शंस की बात करूं तो जैसे कि हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं, क्वेश्चंस उसी प्रकार के ही थे, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी पूछे गए थे। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो एज इट इज नहीं आए हैं, कुछ एज इट इज आए हैं बट उनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। बट आपका अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो इन्होंने बहुत चीजें मिक्स करके दी हैं, ये क्वेश्चन एंड ऑप्शंस मिक्स करके दिए हैं। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस साल भी आए हैं, इस साल भी उनकी इंपॉर्टेंस है, यानी घटना चक्र अभी भी आपके लिए रिवीजन के लिए एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग बैक टू पॉलिटी, तो जो ओवरऑल डायरेक्शन जो था वो वैसा के वैसा ही, जैसा हमने डायरेक्शन सोचा था वैसा ही आया। सवाल जो थे वो काफी कंसेप्चुअल थे कि अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से सवाल ये हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो फैक्चुअल नॉलेज और कमिटीज एंड कमीशन है, इस पर आते हुए अगर आपकी बात करूं तो मैंने आपको बहुत पहले भी एक चीज बताई थी, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताई है जो मेरे अंडर यूपीपीसीएस में गाइडेंस ले रहे थे, कि आपको अगर पॉलिटी पढ़नी है और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये जो फैक्चुअल नॉलेज यूपीपीसीएस पूछ रहा है ये ऑलरेडी आपके नॉलेज डोमेन में है। कैसे? वो आर्टिकल नंबर पूछ रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में जो नंबर्स हैं कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर क्या था, सीरीज कौन सी थी, वो पूछ रहा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर प्रॉपर पूछ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को पूछ रहा है। सो इन एनी केस अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये नॉलेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी आपके डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू एंड खासकर लक्ष्मीकांत, ठीक है। कमिंग टू कमिटीज एंड कमीशन, ये थोड़ा इस बार थोड़ा नया था, 2-3 साल से सवाल नहीं पूछे गए थे इस पर, बट इस पर 2-3 सवाल इस बार थे जहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर मैच द फॉलोइंग में इसको लगाने को कहा गया था। तो दैट मींस कमिटीज एंड कमीशन इस साल काफी इंपॉर्टेंट थे। बाकी इसकी फैक्चुअल नॉलेज जैसे पुरानी चली आ रही थी और डिफिकल्टी लेवल जो था जो पुराना चला आ रहा था वैसे का वैसे ही था। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इसमें आपके 19 सवाल थे। अच्छा, जब मैं हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर बोल रहा हूं तो मैं सीधे कह रहा हूं कि इसमें एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब अगर मैं वैसे बात करूं तो एंशिएंट एंड मिडिवल से 4-4 क्वेश्चन ईच थे, ठीक है, और बाकी जो 11 क्वेश्चंस थे वो आपके मॉडर्न से थे। तो जो हम लोग हमेशा की तरह बोलते आ रहे हैं कि आपका जो मॉडर्न आता है वो अराउंड 50% के आसपास मॉडर्न आता है आपका, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं। और यही मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि अगर आपका ओवरऑल क्वेश्चंस अगर आते हैं, लेट्स से अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 50% वेटेज एटलीस्ट मॉडर्न का होने वाला है। इस साल भी वही हुआ, 19 में से 11 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न से थे, बाकी रेस्ट जो एंशिएंट मिडिवल से थे उसमें आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूडेड था, ठीक है। अगेन जो डायरेक्शन थी वो एक्सपेक्टेड थी, जो सवालों की डिफिकल्टी लेवल था वो भी काफी एक्सपेक्टेड था। जैसे कि हर बार होता है कि हिस्ट्री में इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सेंट्रिक जो क्वेश्चंस थे कि किस लॉर्ड गवर्नर, किस वाइसरॉय और किस गवर्नर जनरल के अंडर क्या हुआ था, या फिर पहला लोकेशन बेस्ड इन्होंने काफी पूछा कि जो पहला म्यूनिसिपैलिटी था वो कहां सेटअप हुआ था, डिफरेंट जो इवेंट्स हुए थे उनके लीडर्स कौन थे, ये इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा है। मॉडर्न पे फोकस रखा ही था, जैसे मैंने बताया इस पर भी था। और ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को 1000 बार बता चुका हूं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको यूपीपीसीएस में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना बहुत जरूरी है। इस पर कम से कम 4 से 5 सवाल थे मॉडर्न और एंशिएंट दोनों को मिलाकर। और खासकर ये जो हमारे गवर्नर जनरल्स होते हैं, वाइसरॉयज होते हैं, इन्होंने जो एक्ट्स किए थे, इन्होंने जो सेटअप्स किए थे उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूपीपीसीएस ने इस साल पूछा था। 19 सवाल थे इससे। मूविंग अहेड, इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी के साथ ना बड़ा अजीब खेल है, ठीक है। इस साल थोड़ा इनका वेटेज कम हुआ है, ठीक है। ऑन एवरेज इनसे 12 से 13 सवाल आते थे, बट इस साल इनसे केवल 8 सवाल आए हैं, ठीक है। और अगर आप इनके ओवरऑल क्वालिटी देखें तो पहली बात ये कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, यानी ये कॉन्सेप्ट आपके कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको अपनी ओल्ड एनसीईआरटीज में। सॉरी, ओल्ड एनसीईआरटीज का मतलब मेरा जो 11th-12th की एनसीईआरटीज है, मैक्रो, आई एम सॉरी, ओल्ड नहीं मैक्रो, ठीक है। ये अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं तो भी आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। बाकी 8 में से 4 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स बेस्ड थे, ठीक है। इस बार इन्होंने स्कीम्स के जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो करंट अफेयर्स पूछे थे, ना कि इकोनॉमी बेस्ड पूछे थे। हर साल यूपीपीसीएस क्या करता है कि इकोनॉमी वाले सेक्शन से ही जो आपके स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, वो पूछता है, बट इस साल उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस साल उन्होंने उसको थ्रू एंड थ्रू करंट अफेयर्स बेस्ड रखा, और करंट अफेयर्स बेस्ड से जो इकोनॉमी थी वो केवल 4 क्वेश्चन थे कि इस पर्टिकुलर आइटम का रेट क्या क्या रखा गया है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, ठीक है। एंड इंडिविजुअल सेंट्रिक, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इंडिविजुअल सेंट्रिक क्वेश्चन इस बार फिर से था। इकोनॉमी में इंडिविजुअल सेंट्रिक क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि
कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी, कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी या कोई एक पर्टिकुलर डायलॉग, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट, वो किस बंदे ने दिया था, किसने ये थ्योरी प्रपोज की थी, ये यूपीपीसीएस हर सवाल पूछता है। और ये आपका सबसे बढ़िया सोर्स है घटना चक्र, क्योंकि ये मोस्टली आज भी रिपीटेड ही पूछे गए थे। तो ये घटना चक्र अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका इंडिविजुअल सेंट्रिक वाले जो पार्ट है वो आसानी से कवर हो जाएंगे। सो ओवरऑल इस बार थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा पूछा था, ये थोड़ा ज्यादा था। नॉर्मली हर साल इस पे ज्यादा फोकस होता था, इस पे कम होता था, इस बार थोड़ा इन्होंने पूछ लिया है, बट ओवरऑल वेटेज इसका कम ही था हर साल के मुकाबले। कमिंग टू साइंस एंड टेक, अच्छा ये साइंस एंड टेक जो इस बार पूछा गया है ना, ये काफी अपने आप में बहुत ही माइंड बॉगलिंग है, माइंड ब्लोइंग भी है, क्योंकि इससे इस बार पूछे गए 23 सवाल। ठीक है, अब 23 सवाल का मतलब क्या हुआ कि हर साल जो इसके 15-16 के एवरेज था हर साल पूछे जाने का, किसी साल 18 भी हुआ, बट 23 कभी नहीं हुआ था। इस बार इन्होंने 20 के ऊपर पूछ के 23 कर दिया है, यानी इसका वेटेज पहली बात तो बढ़ गया। अच्छा ये बढ़ा कहां से है, क्योंकि हिस्ट्री का अगर आप देखें एंड पॉलिटी का अगर आप देखें, उनका वेटेज ऑलमोस्ट सेम था पिछले सालों की तरह। इन्होंने ये निकाला है एक तो इन्वायरमेंट के उस पर, इन्वायरमेंट को पीछे रख के थोड़ा, और थोड़ा इकोनॉमी के सवालों को काट कर ज्यादा वेटेज इस बार साइंस एंड टेक को दिया है। अच्छा दूसरी बात, इसमें टेक्नोलॉजी पार्ट बहुत कम पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं इसको काट भी दूं तो कोई हर्ज नहीं है, साइंस ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, साइंस वाज मोर प्रोमिनेंट देन द टेक्नोलॉजी पार्ट। अगर आप यूपीपीसीएस में भी जाते हैं तो हर साल ऐसा ही होता है कि साइंस पे ज्यादा फोकस रहा है, बट अगर हम यूपीएससी की बात करें, आईएएस की बात करें, तो वहां पर इस साल को छोड़कर टेक पार्ट पे ज्यादा फोकस रहा है, बट इस साल टेक पार्ट पे भी यूपीएससी का फोकस नहीं था, बेसिक साइंस पर ज्यादा फोकस था यूपीपीसीएस का। एंड सबसे ज्यादा फोकस किस पे था, फिजिक्स पे, एंड उसके बाद आपका था बायो पे, सबसे कम जो था आपका केमिस्ट्री पे। ठीक है, ये फर्स्ट पे था, ये सेकंड पे था, और ये थर्ड पे था इन टर्म्स ऑफ अगर साइंस की बात करें। ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट एरिया हर साल पूछा जाता है, इस साल थोड़ा डिटेल में पूछा गया, वो था डिजीजेस एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, कौन सी बीमारी किस वजह से होती है, उसका सोर्स क्या होता है, वो किस बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करती है, वो किस विटामिन की वजह से होती है, वो सब इस साल अच्छे से पूछा गया था। हर साल थोड़े बहुत एग्रीकल्चर एस्पेक्ट से पूछा जाता था, बट इस बार थोड़ा बहुत, मतलब पूरा थोड़ा बहुत बोल रहा हूं, मतलब पूरा 100% आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डिजीजेस पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन विटामिन से भी थे, बट ओवरऑल वेटेज इसका ज्यादा था। और ये जो एप्लीकेशन बेस्ड बोल रहा हूं, ये इन पर, इस पर और इस पर लागू करता है कि जो साइंस के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे वो अच्छे खासे फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री से पूछे थे। केमिस्ट्री से उतने कम थे, फिजिक्स एंड बायो से अच्छे खासे थे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर साल यही ट्रेंड रहने वाला है 23 क्वेश्चंस का, बट इस साल जिसकी भी साइंस पोर्शन स्ट्रांग था, जिस भी इंसान का, उसका ये एरिया बहुत अच्छे से निकला हो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे एंड काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इससे थे। ठीक है, स्पेशली क्वेश्चंस, ऑप्शंस भले रिपीट ना किए गए हों एज इट इज, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे खासे थे यहां से। मूविंग एंड ज्योग्राफी, अच्छा ज्योग्राफी इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले मुझे थोड़ा इजी लगा, ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, बट इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद यूपीपीसीएस में मुझे लगता है कि इस साल की ज्योग्राफी काफी हद तक मैनेजेबल थी, स्पेशली अगर आप 2020 का पेपर देखते हैं तो ज्यादातर लोकेशन बेस्ड थी। ठीक है, स्पेशली अगर आप कुछ सेट्स में तो शुरुआत में दे रखा था आइलैंड्स के लोकेशंस, पर्टिकुलर सीज के लोकेशंस ही अच्छे खासे पूछ रखे थे यहाँ पर। और दूसरा एक और चीज क्या था, इकोनॉमी जो ज्योग्राफी में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन थे ना, वो इस पे भी काफी अच्छे खासे बेस्ड थे वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन, बट वो इकोनॉमी से लिंक्ड थे एंड एग्रीकल्चर बेस्ड थे, यानी उस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्या है, देन उससे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, एंड इवेंचुअली इस बार भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे, कम से कम 5-6 सवाल मैं जानता हूं जिसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे। वो कॉन्सेप्ट्स आपके जीसी लियोंग और एनसीईआरटीज के क्लास 11-12 की बुक में इजीली अवेलेबल है। थोड़ा वेटेज मैं मानता हूं कि कम हुआ है, बट 2 या 3 सवाल का ही वेटेज कम हुआ होगा, बाकी ज्योग्राफी काफी हद तक एज एक्सपेक्टेड ही आई थी, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड थोड़े कम थे एंड लोकेशन बेस्ड थोड़े ज्यादा थे। इन्वायरमेंट को इस बार थोड़ा कैजुअलिटी माना गया है। ठीक है, क्योंकि केवल 5 सवाल इससे आए, नॉर्मली इससे हम 7-8 सवाल 9 सवाल एक्सपेक्ट करते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इन्वायरमेंट को देखेंगे तो एट द जो साइंस टेक बड़ा है वो इन्वायरमेंट के दम पर ही बड़ा है। इस बार इसका वेटेज बहुत कम था और जो क्वेश्चंस थे वो बहुत शंकर आईएएस लेवल के सवाल नहीं थे, वो ज्यादातर पॉल्यूशन और देयर सोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो इस पर बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको आपको तैयार नहीं करना है। ये एक संस्था है यूपीपीएससी जो आपको कभी भी फिक्स में डाल सकती है। आज 5 पूछे हैं, लेट से अगले साल
20 पूछ लेगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप इस बार अगर आप दे रहे थे तो इस बार ओवरऑल कम ही वेटेज था इसका, एंड बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे इससे। बट नाउ द किंग ऑफ द पाई, द ओल, जो जिसे कहते हैं ना यूपीपीसीएस निकालना है तो इसको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गोरखपुर वाले कहते हैं ना कि गोरखपुर में रहना है तो बाबा बाबा कहना है, वैसा ही अगर आपको यूपीपीसीएस निकालना है तो करंट अफेयर्स जपना है। ये वो सवाल थे जो इस बार काफी एक्सपेक्टेड लाइन से पूछे गए थे। मैंने आपको पिछले ट्रेंड में बताया था कि इससे आप हर साल 35 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूपीपीसीएस ने मेरी बात रखते हुए, मेरा मान रखते हुए 34 सवाल पूछे, ऑलमोस्ट बराबर वेटेज था। एंड इससे जो आपके थे जो सवाल थे वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, हु व्हाट वेयर एंड व्हेन, हु व्हाट वेयर एंड व्हेन, ये अच्छे खासे इस बार पूछे हैं, ठीक है। एंड एक और चीज क्या है, अगर आप वेटेज की बात करें तो यूपीपीसीएस ने 12 महीने के करंट अफेयर्स पे फोकस रखा है। कुछ सवाल आपके नवंबर दिसंबर के भी थे, ठीक है, कुछ सवाल जनवरी के भी थे, बट जो मेजर वेटेज था वो लास्ट के 6 महीने का ही था। जो लास्ट के 6 महीने हुए, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट के 6 महीने यानी आपका सितंबर से पीछे का, अक्टूबर में पेपर था, सितंबर में पेपर सेट हो चुका था, तो यानी अगस्त से लेकर फरवरी तक का जो, अगर मैं ऐसे बोलूं तो फेब से लेकर अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स था वो अच्छा खासा पूछा गया था। एंड प्रॉपर हु व्हाट वेयर व्हेन पे फोकस था। जो इंटरनेशनल रिलेशन था इस बार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पर, इंटरनेशनल समिट्स के ऊपर, ठीक है। उसमें कौन कौन से नेशंस इन्वॉल्व थे, उनमें कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व थे, उस पर्टिकुलर अगर G20 मीटिंग हो रही है या फिर किसी की लेट्स से G20 फाइनेंस मीटिंग भी हो रही है या फिर ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है तो उसका चेयर कौन था, या फिर इंडिया में अगर ब्लिंकन जी आए तो वो किस देश से थे। तो इस टाइप के सवाल काफी ज्यादा थे, नेशंस एंड पीपल एसोसिएटेड विद देम। जैसे एक सवाल एक और था कि यूएस जो फेडरल रिजर्व है उसमें जो पहली महिला वो बनी थी, ठीक है, बनी है चेयरमैन, वो कौन थी। तो इंडिविजुअल सेंट्रिक काफी अच्छे खासे थे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो बहुत से लोग इसको डिनाई कर रहे थे या मेरे से लड़ भी रहे थे कि सर ये जो डेज है उनकी थीम से कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आपने अगर पेपर देखा होगा तो आपको रियलाइज हुआ होगा काफी ज्यादा जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया था अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पिछले 6 महीने में, ये अच्छा खासा उससे आया था। अच्छा, लोग ये तो बोलते थे कि सर इंपॉर्टेंट डेज तो हम पढ़ लेंगे, ये थीम्स क्यों दे रहे हो, थीम्स कौन पूछता है। 4 सवाल थीम से थे, ठीक है। तो आप थीम्स को तो यार याद रखना ही रखना है, इसीलिए मैंने अपने डेसिमेट कंटेंट में ये थीम्स प्रोवाइड की थी जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सबके रिगार्डिंग, ठीक है। तो हु व्हाट वेयर व्हेन तो मैंने आपको बता दिया। इस बार सबसे चौंकाने वाला ये था, जो लोग मुझसे लड़ रहे थे उनके लिए जवाब है कि भाई थीम्स यूपीपीसीएस अच्छे से पूछता है। इंटरनेशनल समिट्स की मैंने आपसे बात कर ली। अब अगर हम इसमें वैसी बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें इंडिया के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो नेशनल इंपॉर्टेंस में जो जो चीजें हुई, जैसे नाइट्रोजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने वाला संस्था कौन सी थी, जो आईएससी बैंगलोर थी, उस टाइप के सवाल अच्छे खासे पूछे गए हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में हमेशा स्कीम्स पूछी जाती थी, इस बार वो करंट अफेयर्स बेस्ड स्कीम्स पूछी गई हैं, ठीक है। नॉर्मली यूपीपीसीएस हर साल इकोनॉमी से सवाल पूछता था, इस साल करंट अफेयर्स से पूछा है। अदर एस्पेक्ट इज प्लेसेस इन न्यूज, ये आप ज्योग्राफी से रिलेट तो कर सकते हैं बट ये ज्योग्राफी थ्रू एंड थ्रू नहीं थी, ना ही मैप बेस्ड था, ये प्रॉपर करंट अफेयर्स बेस्ड था। कौन सी प्लेसेस कौन से न्यूज में थी, कौन सी मीटिंग्स कहाँ हुई हैं, कौन सी चीज कहां पर है, ठीक है। इस पर आप ज्योग्राफी से रिलेट मत करिएगा, आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, ये करंट अफेयर्स है। एंड लास्टली अवार्ड्स, पर्टिकुलर अवार्ड्स, चाहे वो नोबेल अवार्ड्स हो, ठीक है, चाहे वो फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन वाला, फ्रेंच ओपन वाला मेरे ख्याल से सवाल था, फ्रेंच ओपन वाला सवाल हो, चाहे वो आपका जो अभी हाल में खत्म हुए ओलंपिक्स थे उसमें मेडल वाला हो, वो सवाल आपके डायरेक्टली अवार्ड्स यहाँ पर पूछे गए थे। तो जो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, करंट अफेयर्स ने मोटा मोटा वैसे ही बिहेव किया है। उसका जो ओवरऑल डिफिकल्टी था वो मॉडरेट मानूंगा, ना बहुत इजी था ना बहुत डिफिकल्ट था, बट वो मॉडरेट के सेंस में बिल्कुल था, ठीक है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड था 35 सवाल हर साल ऑन एवरेज पूछे जा रहे थे, 34 पूछ लिए यूपीपीसीएस ने, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद यूपीपीसीएस। नाउ कमिंग टू योर अदर बिग एस्पेक्ट्स, दैट इज योर मिसलेनियस। अच्छा, मिसलेनियस में फिर से एक बार लोगों को क्लियर कर लूं जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मिसलेनियस आर दोज एरियाज जहां पर जो करंट भी नहीं है, जो स्टैटिक भी नहीं है, बट कहीं के बीच का है, ठीक है, ना वो इतना पीछे का कि हिस्टोरिक हो सके। तो वो जो चीजें होती है, जैसे आपका सेंसस से इस बार सवाल थे, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे
कि सर 2021 चल रहा है, इस बार फिर से नया सेंसस होगा, 2011 के सेंसस की क्या जरूरत है? या फिर अब सर 10 साल में लगातार यूपीपीसीएस में तो सवाल पूछ लिए, कहाँ क्यों जरूरत है? बॉस, जहां पर लड़ाई 1-1, 2-2 मार्क्स की होना, सेंसस से आपके प्रॉपर 2 सवाल थे, ठीक है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि 2.66 मार्क्स के आपके सेंसस के सवाल थे। एंड सेंसस से सवाल था, लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट से सवाल था, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री से सवाल था, और पॉपुलेशन ग्रोथ के 2-3 सवाल थे। ये वो सवाल थे कि जहां पर आपसे इंस्टीट्यूट के लोकेशन पूछे गए हैं। ये मैंने अपने डेसिमेट में भी कवर किया था, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में वो कहां पर है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल था कि एनटीपी सिंगरौली वाला सवाल था, ठीक है, वो आप मिसलेनियस में भी डाल सकते हो, आप उसको उत्तर प्रदेश में भी डाल सकते हो, बट उन्होंने थोड़ा गलत करके दिया था अपना ऑप्शन की छत्तीसगढ़ में है, तो उसको मैं मिसलेनियस में डालना चाहूंगा, क्योंकि वो ना तो करंट वाला क्वेश्चन है, ना तो वो कोई स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, वो मिसलेनियस क्वेश्चन था, ठीक है। कि जो एनटीपीसी सिंगरौली है वो इंडिया का सबसे पहला सिंगरौली था, ऑफ कोर्स पहला एनटीपीसी सिंगरौली में ही खुला था, बट सिंगरौली छत्तीसगढ़ में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट से उनके लोकेशन पूछे तो पॉपुलेशन ग्रोथ से सवाल थे। इस हर साल इसके जो एवरेज होता था वो करीब 15 क्वेश्चंस का होता था, इस साल 11 क्वेश्चन से, तो मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम था, 4 सवाल का अंतर था। वो 4 सवाल अगर आप वैसे देखेंगे तो हर साल 6 सवाल उत्तर प्रदेश से आते थे, इस साल 9 हो गए, तो ओवरऑल कंपनसेट कर लिया इन लोगों ने आपस में। मूविंग अहेड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये बहुत बड़ा कंटेंशन होता है कि आपको उत्तर प्रदेश से कितने सवाल आए। मैं थोड़ी देर पहले बता रहे हैं कि कुछ लोग भांग खा के बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि इससे सवाल ही नहीं था। अब या तो वो स्टूडेंट्स ही एकदम नकार रहे हैं, या तो वो जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं जिन्होंने ये न्यूज छापी वो एकदम नकारे हैं। बट ये जो 9 क्वेश्चन थे, अगर आप किसी भी 5th क्लास के बच्चे को भी दिखा दोगे क्वेश्चन पेपर, वो साफ साफ बता देगा कि भैया बड़े भाई ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन ही थे। वो क्वेश्चंस आपके कहाँ से थे? यूपी की स्कीम्स इस बार भर के पूछी हैं। पिछले कुछ सालों से यूपी की जो स्कीम्स थी उस पर उतना फोकस नहीं था, बट चाहे वो आपकी अभ्युदय स्कीम हो, चाहे वो आपका लेबर पोर्टल हो, ये सब आपका इस बार अच्छे से पूछा गया है। स्कीम्स एंड पॉलिसीज पर भर के सवाल थे। 9 में से मैं मानता हूं 5 या 6 सवाल अकेले पॉलिसीज एंड स्कीम से थे, और डायरेक्ट सवाल थे, बहुत इजी सवाल थे। अगर आपने ढंग से इसके बारे में पढ़ा था, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तब भी आपको ये आराम से मालूम चल जाता। प्लेसेस जो हैं ये हर साल यूपी पूछता था, इस बार करंट अफेयर्स बेस्ड बहुत कम था प्लेसेस। जैसे लास्ट ईयर रामसर साइट्स पूछ ली थी, एंड स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश का पूछ लिया था, बट इस साल वो सब ना पूछते हुए नॉर्मल जो कन्वेंशनल प्लेसेस है वो पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से हर साल आते थे 6 सवाल, इस साल आए हैं 9 सवाल, ठीक उल्टा कर दिया है, ठीक है। बट वेटेज इसका कम नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड वेटेज के अराउंड ही यूपीपीसीएस ने खेला है। इफ यू मूव अहेड, ठीक है, तो अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, उनको मेरी बधाई है। हम आपके लिए जल्द ही मेंस का एक टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी नहीं की है एंड उन्होंने कभी आंसर राइटिंग यूपीएससी के सेंस में नहीं की है, तो उनके लिए हम लोग कुछ एफएलटीज लेकर आने वाले हैं, ताकि आपके अगले 2-2.5 महीने में आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। बट जो लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका इस साल प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा, या फिर जो लोग इस साल ही सीरियस हो रहे हैं अगले साल के लिए, उनके लिए इस पेपर से क्या सीख मिलती है? पहली बात तो आप ये समझिए, खासकर यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, कि सिलेबस तो सेम है, जो दोनों का पैटर्न है वो भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, बट जो डायरेक्शन लेना होता है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक मुझे और आपको जाना ग्रेटर नोएडा है दिल्ली से, हम दोनों के मंजिल सेम है, वो जो डायरेक्शन होंगे वो अलग होंगे। क्या पता आप मेट्रो लीजिए, क्या पता मैं कैब लूँ, क्या पता मैं बस लूँ, क्या पता आप कैब लें, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है ना ये अलग हो जाता है यूपीएससी से। तो प्लीज आप अगर अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे जारी रखें। आपकी जो बेसिक किताबें हैं, ठीक है, बेसिक जो सोर्सेज हैं वो आज भी सेम हैं, ये याद रखिएगा। स्टैटिक का जो बेसिक मटेरियल है वो यूपीएससी वाला ही रहने वाला है, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, चाहे आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो हिस्ट्री की, चाहे आप जीसी लिया होगा, मॉडर्न की जो मतलब मॉडर्न बोल रहे हैं जो करंट वो चल रही है 11th-12th की एनसीईआरटीज आप वो पढ़ रहे हो, चाहे आप शंकर आईएएस पढ़ रहे हो, चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप रमेश सिंह पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, आपका बेसिक सोर्स यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का सेम रहेगा। तरीका कहां से चेंज हो जाएगा? जो मैं हमेशा बोलता हूं 4 W's, जो 4 W's हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। फॉर एग्जाम्पल इस साल जो इन्होंने पूछा था गोलकनाथ वाला केस और केशवानंद भारती वाला केस, हम लोग जो यूपीएससी में उसको पढ़ते हैं तो उन केसेस की डिटेल्स में जाके पढ़ते हैं।
बट यूपीपीसीएस ने इस साल व्हेन पे सवाल पूछा था उस पर कि उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि कौन सा केस या कौन सा जजमेंट पहले आया था। तो आप जो भी पढ़ो उसका तरीका सेम होगा, ठीक है, मतलब तरीका मतलब सोर्सेस सेम होगा, बट जिस तरीके से आप पढ़ते हो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। आप जो भी पढ़ो उसके फैक्चुअल एलिमेंट्स पे प्लीज जाओ एंड उनके नंबर्स पे, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ये जो 4 डब्ल्यूज है ना, किसने किया, क्या किया, कहाँ किया और कब किया, इस पर आपको फोकस अच्छे से रखना है, ठीक है। सोर्सेज आपके सेम रहेंगे। और अगर आप अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पॉलिटी, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस और उत्तर प्रदेश पर फोकस आपका अभी भी रहेगा। मैंने यहाँ पर साइंस टेक को जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि वो इस साल का मे बी एनोमली रहा हो, ठीक है। बट अगर जैसे मैंने आपको पहली एक स्लाइड में दिखाया था, अगर आपके पॉलिटी, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, उत्तर प्रदेश तैयार है तो आपका अराउंड 50% ऑफ द सिलेबस, आपका 50% ऑफ द होल क्वेश्चन पेपर आराम से कवर हो जाएगा। प्लस इससे आज भी सवाल मॉडरेट या इजी ही आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं, तो ये बहुत मैनेजेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर 70 सवाल इन 4 टॉपिक से मिलाकर आ रहे हैं तो मेरा मानना आप 60 उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जहां आपने 60 किया, आप एक चीज मानिए, इस पूरे एग्जाम का जो सक्सेस रेट है वो 55 से 60% के बीच में होता है। कट ऑफ के मामले में 55% या 60% के आसपास अगर आप मार्क्स लेकर आते हैं तो यू आर थ्रू टू द मेंस। तो ऐसे में अगर आप 60 सवाल इससे कर ले रहे हैं 150 में से, ठीक है, तो आप ये सोचिए आप 2/5 के आसपास इसको आराम से कर ले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे में अगले आपके कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको केवल अपने खुद ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अब उस पर अगर आप हिस्ट्री एंड साइंस तक भी ऐड कर देते तो सोने पर सुहागा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज फैक्ट्स को मत भूलें, ठीक है। हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ब्लिंकन जी जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के, हम उनकी विजिट पे जो आउटकम्स निकले उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, कि ब्लिंकन जी इंडिया आए, ठीक है, ट्रम्प के जाने के बाद ये पहली हाई प्रोफाइल विजिट थी किसी भी टॉप लीडर की वहां से, अमेरिका से। क्या क्या इश्यूज हुए, क्या क्या डिस्कस हुआ, ठीक है, हमने उनसे क्या क्या बात की, जो पिछले जो रुके हुए मुद्दे थे ट्रेड के या वीजाज के, उस पर हमने क्या डिस्कशन किया। हम यूपीएससी में ये सब पे जाते हैं, बट यूपीपीसी सबसे क्या पूछ रहा है कि वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं। तो ये जो फैक्ट्स है ना, ये फैक्ट्स पर आपको बहुत ध्यान देना है। सबको पता है कि विंबलडन कौन जीत रहा है या फ्रेंच ओपन कौन जीत रहा है, बट उनकी नेशनैलिटी क्या है। सबको पता है कि G20 की मीटिंग हो रही है, सबको पता है कि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, सबको पता है कि SCO की मीटिंग हो रही है, बट उस समय उसको चेयर कौन कर रहा है, ठीक है। उस समय जो उसकी प्रेसिडेंसी होती है, हर एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की में से प्रेसिडेंसी होती है, वो प्रेसिडेंसी है किसके पास। ये जो फैक्ट्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। साइंस इज इंपॉर्टेंट हियर, नॉट टेक। आप टेक पोर्शन पे उतना मत जाइए, आप साइंस पे जाइए। इस बार हाँ 1-2 सवाल उस पर भी थे, जो वॉर एक्सरसाइज थे, मेरे ख्याल से एक सवाल जरूर था, बट अभी भी कॉस्ट बेनिफिट नहीं करता कि आप एकदम डिटेल में जाकर उस पर बात करिए। जो इंपॉर्टेंट देश है केवल उन्हीं की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया के साथ, उस पर फोकस करिए। एंड इसके अलावा मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी मेरा थोड़ा ओरिएंटेशन खराब है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वो आज भी इंपॉर्टेंट हैं। भले ही पहले की तरह इंपॉर्टेंट ना रह गए हों, बट इंपॉर्टेंस इनकी आज भी खत्म नहीं हुई। मैं सीधे सीधे कहता हूं, आपका 30% पेपर डिफरेंट सोर्सेज का, चाहे वो पॉलिटी हो, साइंस टेक हो, वो आपका यहां से आता है, ठीक है। अब एज इट इज सवाल पूछने यूपीपीसीएस ने बंद कर दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि एज इट इज ऑप्शन उठाकर दे दिया, बट उनका जो रोल है वो बहुत जरूरी है। एंड वो एक आपका बहुत बड़ा लिंक करता है इसको रिवीजन से। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करके जाएंगे उतना आपका ओवरऑल रिवीजन भी बेटर होगा। एंड इसी के लिए मैं आपको ये कहता हूं कि आप प्रीलिम से पहले जितने पॉसिबल हो सके यूपीपीसीएस के मॉक टेस्ट लगाएं। हम सिविल जेली भी इसको लेकर आने वाले हैं अपने यूपीपीसीएस 2022 के लिए, आप उसका वेट भी कर सकते हैं, बट अपने मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयों को एनालाइज करके आप उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हम लोगों के कुछ ट्रेंड जो हमने इस साल देखे थे। मैं एक बार फिर से वो स्लाइड पर आ जाता हूं जहां पर मैं इसका वो दिखा रहा था। ये जो वेटेज है, आप इसको ध्यान में रखकर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको ध्यान में रखकर आपको तैयारी करती हैं, खासकर आपके जो ये एरियाज हैं, ठीक है, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस और उत्तर प्रदेश। ये आपका आज भी गोल्ड है। मैं मानता हूं कि 2022 में भी गोल्ड रहने वाला है। आप इसको रहकर तैयारी करिए, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बाकी जो ये 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपका कोशिश होनी चाहिए, आपका 50% इसमें से अच्छे से आना चाहिए। अगर आप में से इसमें से 50% भी आता है
तो दैट मीन्स आप काफ़ी हद तक एग्ज़ाम क्लियर करने के और टॉप करने के दोनों के पास आ जाएंगे। ठीक है, विद दैट आई टेक योर लीव। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप प्लीज़ अपना मास्क जरूर पहने, केवल बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। एंड विद दैट सिविल्स डेली टेक्स लीव फ्रॉम यू। गुड बाय, टेक केयर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.